आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दो बच्चियां दफ बजा रही हैं, जंगे बुआस के गीत गा रही हैं। हदीस नंबर 527 जो हमने अभी पढ़ी उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और एक तरफ रुख करके लेट गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उन्होंने उनको डांटा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद सुन रही हैं और वो लड़कियां बच्चियां जो हैं वो गा रही हैं। अब यहाँ पे चार तरह के लोग, एक गा रहे हैं, एक सुने जा रहे हैं और एक कुछ नहीं कह रहे, रुख फेर के लेटे हैं और दूसरे आके डांट रहे हैं। इनसे जो हमारे यानी एक तबका फ़िक्र मसलक है उसके चार मसलक मजीद बने हैं। एक वो हैं जो रक्स करते हैं और कवालियाँ वगैरह उस पर सर धुनते हैं और वो इसी से यानी सदी से चार मसलक उनके निकलते हैं। दूसरे वो हैं जो उनको मना करते हैं और गलत कहते हैं और तीसरे वो हैं जो खुद सुनते हैं। चौथे वो हैं जो गाते हैं और वो भी हैं जो खामोश रहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी चारों किस्म के मुसलमान पाए जाते हैं। तो कवाली सुनना और रक्स करना वो इसी हदीस से लिया जाता है। कवाली गाना, कवाली पढ़ना, जो भी यानी इस तरह के तर्ज के जो भी कलाम हैं वो इसी हदीस से लिए गए हैं कि ईद का दिन था और वो लड़कियां गा रही थी, हज़रत आयशा सुन रही थी, नबी पाक कुछ नहीं कह रहे थे, अबू बकर सिद्दीक आकर डांट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो है उनको कुछ नहीं कहा। तो ये सारे मसलक जो हैं वो इसी से लेते हैं और इसी बिना पर वो रक्स करते हैं। फिर अगला हिस्सा जो है ना इस हदीस का वो इससे भी लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशियों का खेल देख रहे थे। वो कहते हैं कि हबशियों को खेल अगर जंगी खेल था, यहाँ पे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं वो अपने भाले नेज़े जो होते हैं वो और ढालों के साथ खेल खेल रहे थे। यानी खेल का लफ्ज़ है, बाज़ रवायात में और अल्फाज भी आते हैं दूसरी अहादीस में, यानी जी फोन का भी आता है और रक्स का भी जिक्र मिलता है, यानी वो कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर जंगी करतब महारतें दिखानी होती तो किसी मैदान में होते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दरवाज़ा जो जन्नत की तरफ खुलता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा का हुजरे की तरफ से जो बाहर मस्जिद की तरफ दरवाज़ा खुलता था ना, रियाजुल जन्नह की तरफ खुलता था, उस जगह पे खड़े होके वो यानी ऐसे खेल खेल लेंगे। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब हमने सूरह हुजुरात में पढ़े थे, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी, आदाब मजलिस अल्लाह ने सिखाए। तो फिर वो कौन से खेल खेल रहे थे? उनके नज़दीक ये है कि वो लोग रक्स कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाज़ रवायत में ये भी आता है कि वो कुछ पढ़ भी रहे थे, कह भी रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं, सहाबा इकराम ने यानी बयान किया कि अल्लाह के रसूल वो कह रहे हैं मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक बंदे हैं। ये कहते जा रहे हैं, रक्स करते जा रहे हैं। इससे वो रक्स जो उनके यहाँ उनकी महफिलों में होता है यानी उसको हलाल और जायज़ करार देते हैं और उसको यानी वही अपने मसलक यानी इससे साबित करने की कोशिश करते हैं कि रक्स भी जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें जब इंसान यानी बढ़ जाता है तो वो रक्स कर सकता है। अब उसकी कैफियत क्या होती है, वो एक वजदानी कैफियत होती है, वो अलग यानी एक वैसे चलती चली जाती हैं। लेकिन जितने भी वो सबूत हैं वो इस हदीस से लेते हैं इसके बारे में। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ये भी मिलते हैं कि मुझे आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया, कुछ ऐसे अल्फाज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंसरी की आवाज़ या बीन की आवाज़ सुनी थी तो अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। हाँ, दफ की इजाज़त शरीयत में बाकी है और इसके बारे में और भी रवायात हमें मिलती हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी भांजी की शादी गालिबन की थी तो आपने फरमाया था तुमने उसके साथ कोई दफ बजाने वालियाँ क्यों नहीं भेजी? या अंसार की किसी लड़की की शादी थी तो आपने फरमाया कि अंसार के लोग इसको पसंद करते हैं कि उनके साथ कोई दफ बजाइए। और हदीस में भी आता है कि शादी में और यानी गुनाह में फ़र्क ये है कि शादी निकाह जो होता है उसमें ऐलान होता है और गाना होता है। तो यानी शादियों में हमारे यहाँ ये जो हम ढोलकी पीटते हैं ये मसनून नहीं, आप उसमें दफ बजा सकते हैं और दफ के साथ ऐसे अशार जो बेहयाई फुहाशी पे मबनी ना हो, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में टप्पे भी हया वाले भी होते हैं, बेहयाई वाले भी होते हैं, यानी वो जो हमारे यहाँ गाए जा रहे होते हैं उनको किसी हद तक जो हया और आपके ईमान के तकाज़ों के मुताबिक हो वो आप पढ़ सकते हैं। बेहयाई पे मबनी गीत नहीं गाए जा सकते या फुहश गाने ना गाए जाएं, वो जायज़ नहीं है। तो यानी गाने बजाने की शरीयत ने कुछ हदूद मुतय्यन की हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप
गा सकते हैं। जैसे नात भी एक गाने की तर्ज है, हमद भी एक गाने की तर्ज है, तराने भी जिहादी गाने की तर्ज पे होते हैं। तो शरीयत ने हमें हदूद बताई हैं गाने की भी, बजाने की भी। ऐसी चीज आप नहीं बजाएंगे जो दोनों तरफ से बंद होगी, ढोलकी की तरह। दफ की तरह जो एक तरफ से खुली होती है उसको आप बजा सकते हैं। दफ परात परात को जमीन पे बिछा के आप बजाएंगे तो वो जाहिर है ढोलकी की तरह हो जाएगी। आप उसको खड़ा करके बजाएंगे तो वो दफ की तरह हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जो दफ की शक्ल में आ रही हो, दोनों तरफ से बंद ना हो, उसको बजाने की गुंजाइश निकल सकती है और उसको आप अपनी शादियों पे, अपनी ईदैन पे, अपनी खुशी के मौकों पे इजहार के लिए बजा सकते हैं। लेकिन इससे आप ये जवाज बना लें कि गाना बजाना सब हलाल है, तो ये जायज नहीं है। और ऐसे गाने जो आपके ईमानी जज्बात को उभारने वाले हों, आपके कौमी मिली जज्बात को उभारने वाले हों, उनको आप गा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और ऐसे गाने जो फहाशी पे मबनी हो, बेहयाई की तरवीज कर रहे हो, बेहयाई के जज्बात को उभारने वाले हों, उनसे गुरेज भी ज़रूरी है, बचना भी हराम है, उनका सुनना भी, उनका गाना भी, और उनको अपने स्टेटस पे लगाना भी। तो अल्लाह ताला में हिदायत दे। ऐसे म्यूज़िक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजर रहे थे, कहीं से बंसरी की आवाज आई, आपने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, दूर निकल गए। तो आप साथ जो गुलाम थे उनसे पूछा कि आप भी आवाज आ रही है? उन्होंने अर्ज की नहीं अल्लाह के रसूल। फिर आपने अपने कानों से उंगलियां निकाली। तो जितना मुमकिन हो आप अपने कानों में अगर कहीं से बजने की किसी चीज की आवाज आ रही है म्यूजिक के, तो अपने कानों को बंद करने की, तवज्जो बटाने की अपनी कोशिश करें पूरी जितनी कर सकते हैं, और इस्तगफार करें अल्लाह ताला से। अल्लाह हमें ऐसे बुरे अमाल से बचाएं। इसके बारे में आता है गाना दिल में निफाक पैदा करता है, और ये भी आता है हदीस में वईद के क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उन कानों में डाल दिया जाएगा जो गाने सुनने के आदी। उन कान में छोटी सी चीज भी चली जाए ना, बर्दाश्त नहीं होती, पहाड़ महसूस होता है। और अगर पिघला हुआ शीशा, ये क्या होता है, ये तांबे की तरह एक पिघला हुआ चीज को उसको जब डाल दिया जाता है वो भारी और वजनी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाबों से महफूज रखें और तमाम गुनाहों से महफूज रखें, और शरीयत ने जो हदूद दी है उनको समझने की तौफीक नसीब फरमाए।